बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड एनबीएफ बायोलॉजी का जो चैप्टर 7 है प्रोटिस्ट एंड फंजाई, इसको रिव्यू करेंगे और इसमें से जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पॉसिबल हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो रिड्यूस सिलेबस फेडरल बोर्ड ने इस साल के लिए इशू किया था उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि उसके मुताबिक इस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स को हमने कवर करना है। तो आइए पहले ज़रा एक नज़र हम सिलेबस को देख लेते हैं। जो फेडरल बोर्ड ने इस साल के लिए सिलेबस हमें प्रोवाइड किया था उस सिलेबस के मुताबिक आपने चैप्टर 7 प्रोटिस्ट एंड फंजाई में से 7.2 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोआ, एल्गी, मिक्सोमाइकोट्स एंड ओमाइकोट्स, ये चारों ग्रुप्स आपने कवर करने हैं। फिर 7.3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, ये भी कवर करनी है। और 7.4 है डाइवर्सिटी अमंग फंजाई, उसमें जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बैसिडियोमाइकोटा, इन सब को कवर करना है। तो अब आइए देखिए बुक के अंदर हम देखते हैं यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो कौन से हैं। जी, तो इसमें सबसे पहले आप देखें प्रोटिस्ट, इसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दी हुई है लेकिन ये टॉपिक एक्सक्लूडेड है, इस वजह से आप इसके लिए फिक्रमंद नहीं होइएगा, इसको छोड़ दें आप। इससे आप आगे आएंगे तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 का जो दूसरा टॉपिक है 7.2 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट, ये पूरा आपने टॉपिक कवर करना है। इसके जितने भी ये सब टॉपिक्स हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं। जैसे यहाँ पर प्रोटोजोआ जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो इनके हवाले से देखो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो इनके ये जनरल कैरेक्टर्स दिए हैं, इनमें से कोई 3 कैरेक्टर्स लिखने को कहा जा सकता है, या फिर यूं आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू एनिमल्स। ये जितने भी आप अभी ग्रुप्स देखेंगे इनको हम इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट किस तरह से ट्रू एनिमल से डिफरेंट है, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। या फिर ये सवाल यूं भी बन सकता है कि व्हाई प्रोटोजोअन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि जाहिर है कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं तो पहले ये किंगडम एनिमेलिया में थे और वहां से फिर इनको निकाल दिया गया। तो क्यों निकाला गया ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे आए तो इसमें आपको जितनी भी एग्जांपल्स मिलेंगी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो एग्जांपल्स आपने बहुत अच्छी तरह से कवर करनी है, क्योंकि इन एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता होता है। मिसाल के तौर पर आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम इस तरह से एक लिस्ट बना के दिए जाएं और उसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन से प्रोटोजोअन्स हैं, इनमें से कौन से फंजाई हैं, या इनमें से कौन से एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, या फिर इसी तरह से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। तो ये एग्जांपल्स अगर आपको याद होंगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर देखो प्रोटोजोन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। तो यहां पर आपको ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी याद होनी चाहिए कि बेस्ड अपॉन द मोड्स ऑफ लोकोमोशन या मीन्स ऑफ लोकोमोशन प्रोटोजोन्स आर फर्दर क्लासिफाइड। तो ये सवाल बनता होता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स। इसी तरह से अभी आगे आप एल्गी में भी ऐसा ही क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो देखो फिर इसी तरह से प्रोटोजोन्स की टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि बेस्ड अपॉन मोड्स ऑफ लोकोमोशन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। तो उसमें आपने ये वाली टाइप्स पॉइंट आउट करनी है। अब इनमें ये जो टाइप्स दी हुई हैं जैसे सार्कोडीना, तो इसमें आप देखिए 2 तरह के सार्कोडीन्स का जिक्र है, एक शेल्ड और दूसरे नॉन शेल्ड सार्कोडीन्स हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है और इनकी एग्जाम्पल आप याद करें। अच्छा, यहाँ पर जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिक्र आएगा जिनका ताल्लुक ह्यूमन के साथ है, ह्यूमन को वो बेनिफिट दे रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ज़रूर आपने याद रखते जाना है। जैसे ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का जिक्र आ रहा है, ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है और ये एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमन के अंदर, अमीबिक डेसेंट्री। और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है कि राइट डाउन एनी 3 प्रोटोजोन्स विच कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन। Write down the names of any 3 protozoans and their diseases which cause diseases in human being। तो इस तरह से ये आपने जैसे एक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का नाम याद रख लेना है और इसी तरह से आगे आपको ये कुछ और भी नाम पॉइंट आउट करता हूँ। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा,
सार्कोडीन्स के बाद फिर आप ज़ूओफ्लैजिलेट्स में आ जाएं तो यहां पर ट्राइपेनोजोमा, ये ह्यूमन पैरासाइट है, इसका नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। वही आपसे जो अभी क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया इसमें इसका भी आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इनमें ये जितनी भी आपको डायग्राम्स दी हुई हैं यहाँ पे, तो इन डायग्राम्स को भी याद रखिए। बाज़ वक़्त किसी एमसीक्यू में ये डायग्राम दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि आप इस एनिमल को या इस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें, तो ये आपको इनकी डायग्राम ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये कौन है, ये कौन है। अच्छा, उसके बाद फिर ये सीलिएट्स का जिक्र आता है, तो सीलिएट्स में शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हाउ सीलिएट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको डिफरेंशिएट करना है। एक तो देखो इनके पास ये पैलिकल एक एडिशनल कवरिंग है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जबकि ये जो पैलिकल है ना, ये सेल वॉल नहीं है, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कंपोजिशन सेल वॉल से डिफरेंट है तो इस वजह से, बल्कि ये फ्लेक्सिबल लेयर है, इस वजह से इसको सेल वॉल शुमार नहीं किया जाएगा। बट दिस इज एन एडिशनल कवरिंग विच इज प्रेजेंट आउटसाइड देयर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये एक एडिशनल कवरिंग है। तो एक तो ये पैलिकल की प्रेजेंस की वजह से डिफरेंट है, और दूसरा ये सीलिया की मौजूदगी की वजह से बाकी प्रोटोजोन से डिफरेंट है, और तीसरे इसके अंदर आपको दो तरह के न्यूक्लियाई नजर आएंगे, एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। इस तरह ये डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन बनता होता है कि हाउ सीलिएट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स। यहां पर देखो एक और शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो दोनों आपको टाइप न्यूक्लियाई की एक्सप्लेन की है, एक माइक्रो और दूसरे मैक्रो, इनके दरमियान आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। और इसी तरह से आपसे ये पैलिकल के मुतालिक सवाल हो सकता है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि ये फ्लेक्सिबल नेचर की लेयर है, तो पैलिकल के बारे में ये कहा जाएगा कि व्हाई इट इज नॉट सपोज टू बी दिस सेल वॉल, however it is present outside the cell membrane। तो इसको सेल वॉल क्यों नहीं कहा जा सकता, तो आपने इसकी फ्लेक्सिबल नेचर का ही रीजन यहां पे पॉइंट आउट करना है। अच्छा, उसके बाद फिर ये एपिकॉम्प्लेक्सन जो स्पोरोजोआ, इसके अंदर मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जिसे कहा जाता है, ये भी एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है। तो आप ये तीसरा ये नाम याद रखिए। तो वो जो अभी मैंने सवाल का जिक्र किया था कि पैरासिटिक प्रोटोजोन्स जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, उनकी आप एग्जाम्पल बताएं और उनसे कॉज होने वाली डिजीजेस के नाम बताएं। तो उसमें ये तीन नाम आपको जरूर आने चाहिए। एक उसमें एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का है, एक ट्रैपेनोजोमा का, और एक ये प्लाज्मोडियम का। और इन तीनों से कॉज होने वाली डिजीजेस को भी आप जरूर याद रखिए, इनके ऊपर सवाल बन सकता है। उसके बाद अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एल्गी में आ जाएं, तो यहां पर भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे प्रोटोजोन्स के मुतालिक बताया कि हाउ एल्गी आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू प्लांट्स, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू प्लांट्स एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, या फिर व्हाई एल्गी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी। तो आपने इसमें ये रीजनिंग करनी है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर इनको वहां से निकाला गया है। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से सवाल हो सकता है कि राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी की पिगमेंट कंपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है और इसी के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन भी बेस्ड है। तो आपसे एल्गी की पिगमेंट कंपोजिशन पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन द पिगमेंट कंपोजिशन ऑफ एल्गी। तो उसमें आप ये क्लोरोफिल की टाइप्स का जिक्र करेंगे, इसमें कैरोटीनॉइड्स का बताएंगे, इसमें फाइकोब्लिन्स का बताएंगे। तो ये पिगमेंट कंपोजिशन आपको अच्छी तरह से यहां से याद होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये बेस्ड अपॉन पिगमेंट कंपोजिशन एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3। तो इस तरह से करके ये सवाल बन सकता है। तो आपने ये नेम्स याद करने, इनके यूग्लिनोफाइटा है, इनको कॉमनली यूग्लिनॉइड्स कहा जाता है, पायरोफाइटा डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्राइसोफाइटा डायटम्स हैं। तो आपने ये साइंटिफिक नेम्स के साथ साथ इनके कॉमन नेम्स को भी याद रखना है और हर एक की एग्जाम्पल भी आप इनमें से कवर कीजिए। इनमें से देखिए बाज के अंदर कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स दिए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन की जीनत बनते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं, ये बाकी जितने भी एल्गी हैं उनसे एक लिहाज से डिफरेंट इस सेंस में है कि एक तो इनके पास सेल वॉल कोई नहीं है, बाकी जितने भी एल्गी हैं उनके पास सेल वॉल होती है। दूसरा, ये कुछ तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ ये कलरलेस होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। तो इस तरह से ये बाकी आपको एल्गी से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फिर देखो डाइनोफ्लैजिलेट के हवाले से एक क्वेश्चन बनता होता है, रेड टाइड्स, व्हाट आर रेड टाइड्स, या हाउ डाइनोफ्लैजिलेट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड्स, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेड टाइड्स इन
एक्वाटिक इकोसिस्टम या सी एंड ओशन के अंदर रेड टाइड्स का क्या इंपैक्ट है। तो देखो ये जो रेड टाइड्स होते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट्स फॉर्म करते हैं, ये सवाल यहां से बनेगा, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो ब्राउन एल्जी हैं फियोफाइटा, तो ये लार्जेस्ट साइज एल्जी होते हैं। इनमें जो कैल्प्स हैं बड़े बड़े साइज के ब्राउन एल्जी, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है कि व्हाट आर कैल्प्स एंड व्हाट इज देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो कैल्प्स ये बड़े साइज के ब्राउन एल्जी होते हैं और इकोनॉमिकली दे आर यूज्ड एज फूड इन मैनी कंट्रीज, तो ये इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये रेड एल्जी रोडोफाइटा, इनकी भी आप एग्जांपल याद कर लें। और क्लोरोफाइटा, तो क्लोरोफाइटा का जो ग्रुप है उसको आपने एक लिहाज से इस तरह याद रखना है कि दे हैव monophyletic lineage with the true plants, यानी it is assumed that true plants and chlorophyta group have common origin। तो उसमें आप जस्टिफाई करेंगे कि कैसे ये ट्रू प्लांट्स के साथ क्लोज हैं और कॉमन ओरिजिन का ये जो हाइपोथेसिस है इनके बारे में वो बयान किया जाता है। तो उसमें आपने सिमिलैरिटीज बतानी है, जैसे यहाँ पर ट्रू प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए और बी मौजूद है, इसी तरह से यहाँ पर आपको जो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की परसेंटेज है वो भी आपको मैच करती हुई नजर आती है ट्रू प्लांट्स के साथ, और जो सिमिलैरिटीज आरएनए सीक्वेंस के अंदर है वो भी इस बात को इंडिकेट कर रही हैं। तो आपसे ये रीजन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इट इज बिलीव दैट क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्जी एंड द ट्रू प्लांट्स हैव मोनोफाइलेटिक लीनिएज। तो उसमें आपने ये रीजनिंग करनी होगी, ये जो सिमिलैरिटीज आपको बताएंगी यही आपने इस सवाल के जवाब में बतानी है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए तो जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, दो ग्रुप्स हैं, मेक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा। तो ये ट्रू फंजाई से किस तरह डिफरेंट हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू फंजाई, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू फंजाई एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, या फिर व्हाई मेक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम फंजाई। तो ये आपने रीजन ऑफ एक्सक्लूजन यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। अच्छा, उसके बाद फिर ये मेक्सोमाइकोटा स्लाइम मोल्ड और ओमाइकोटा वाटर मोल्ड, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, फिर ये जो मेक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा, इनकी ये लाइफ साइकिल्स बनी हुई है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये लाइफ साइकिल किस तरह से ड्रॉ करनी है और इनकी लाइफ साइकिल की डिटेल ये समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, अगरचे चांस कम है लेकिन ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट टू ह्यूमन है ये टॉपिक एक्सक्लूडेड है, आप इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, ये टॉपिक इंक्लूडेड है, इसको हमने कवर करना है। इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई में सबसे पहला जो टॉपिक है इसका टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं मुख्तलिफ तरह से, जैसे एक तो ये होगा कि एक्सप्लेन द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, या फिर इसको यूं कहा जाएगा कि जस्टिफाई फंजाई एज सेपरेट किंगडम, या फिर व्हाई फंजाई शुड बी क्लासिफाइड एज सेपरेट किंगडम, या फिर यहां से देखो इसमें कंपैरिजन किया हुआ है प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ, तो हाउ फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, या हाउ फंजाई आर सिमिलर टू प्लांट्स, या हाउ फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स एंड हाउ दे आर सिमिलर टू एनिमल्स। तो ये आपने कंपैरिजन अच्छी तरह से कवर करना है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, फंजाई की हैबिटेट पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, और फंगल सेल स्ट्रक्चर के मुतालिक आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, उसमें आप ये सेल स्ट्रक्चर बताएंगे। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि कोई सेल इनके मोनोकैरियोटिक होते हैं तो कोई डाइकैरियोटिक, तो ये इनके दरमियान इस तरह सवाल भी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक हाइफी। और अभी आप जो इनकी आगे फर्दर लाइफ साइकिल्स देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि मोनोकैरियोटिक हाइफी जिस माइसीलियम में पाए जाते हैं वो प्राइमरी माइसीलियम है, और डाइकैरियोटिक हाइफी जिस माइसीलियम में पाए जाते हैं वो सेकेंडरी माइसीलियम है। तो इस तरह से सवाल ये प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्म में भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो साइज रेंज एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई है, तो इसमें से वही जो अभी मैंने माइसीलियम वाला सवाल पूछा था वो यहां से पूछा जा सकता है, यहां पे उसकी एग्जांपल्स गिवन है। लोकोमोशन इन फंजाई के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वैसे नॉन मोटाइल होते हैं लेकिन ये ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं, और वो ग्रोथ मूवमेंट कीमोट्रोपिज्म टाइप की है, या एक्सप्लेन द कीमोट्रोपिज्म इन फंजाई, तो इस तरह से करके भी ये सवाल हो सकता है। अच्छा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई में आप देखिए कि
फंजाई सैप्रोफिटिक फंजाई हैं, पैरासिटिक फंजाई हैं, प्रेडेटरी फंजाई। तो ये डिफरेंट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप फंजाई के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छी तरह से कवर कीजिए। असल में ये सारे जो पॉइंट्स अभी तक आप देख रहे हैं ना, ये जनरल करैक्टर्स के साथ कंसर्न है। जो हम जनरल करैक्टर्स अभी पढ़ रहे थे फंजाई के, उसी के अंदर इनका सबका जिक्र है। तो इनमें किसी भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसकी एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है। खास तौर पर ये जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं ना, उसमें ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट के दरमियान क्या फर्क है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसको आप तवज्जो कीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये म्यूचुअलिस्टिक फंजाई में लाइकेंस क्या होते हैं और इनकी टाइप्स, और फिर इसी तरह से माइकोराइजी और इनकी टाइप्स, इसके ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो ये दोबारा भी आ सकते हैं, इस वजह से इनको अच्छी तरह से रिव्यू कर लें आप। उसके बाद फिर ये रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये भी जनरल करैक्टर्स का पार्ट है। तो फंजाई में मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आप मोड्स याद रखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड्स हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर आपसे सवाल हो सकता है कि व्हाट आर कॉमन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फंजाई। तो उसमें कॉमन इवेंट्स में आपने फर्टिलाइजेशन और उसके बाद फिर मियोसिस का जिक्र करना है, और फर्टिलाइजेशन में फिर फर्दर दो स्टेप्स होते हैं, एक प्लाज्मोगेमी और एक कैरियोगेमी। तो यहां पर मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन के ऊपर अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फंजाई। उसमें आप ये प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी का जिक्र करेंगे, और साथ ये भी बताएंगे कि कुछ ग्रुप्स के अंदर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के दरमियान में डिले आता है और कुछ ग्रुप्स में ये डिले नहीं है। तो ये इस तरह से करके आपने इस सवाल का जवाब देना है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो डाइवर्सिटी अमंग फंजाई का टॉपिक है, ये भी चूंकि इंक्लूडेड है, तो इसमें आप देखिए 3 ग्रुप्स यहां पर शो किए हुए हैं। वैसे तो एक्चुअली 4 हैं, लेकिन हमारी इस बुक के अंदर 3 ग्रुप्स बताए हुए हैं। उनमें से एक है ज़ाइगोमाइकोटा, इनको कॉमनली कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहा जाता है। तो ये रीजन पूछते होते हैं कि व्हाई ज़ाइगोमाइकोटा आर कॉमनली नोन एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई। तो आपने इसमें बताना है कि ये जो इनमें रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके दौरान ऐसा लगता है जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन हो रही है, उसी तरह का कोई इवेंट यहाँ पे हो रहा है, तो इस वजह से इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहा जाता है। ज़ाइगोमाइकोटा में ये आपको राइजोपस की लाइफ साइकिल नजर आ रही है। इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर दीजिए, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने को दी जा सकती है किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ऐसी सूरत में देखो, जरूरी नहीं है कि आपको ये इसी तरह से ब्रेड बनाकर आपको ये सारा डायग्राम बनानी हो, तो आप बेशक वैसे डायग्राम ये ब्रेड के बगैर भी बना दें तो तब भी वो मानी जाएगी, लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे आए तो ये ज़ाइगोमाइकोटा के जनरल करैक्टर्स भी यहां पर गिवन है। तो जनरल करैक्टर्स भी ज़ाइगोमाइकोटा के पूछे जा सकते हैं। ये तीनों ग्रुप्स की आप कम से कम 3 करैक्टर्स निकाल के अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर किसी भी ग्रुप के जनरल करैक्टर्स पूछे गए तो आप वो 3 करैक्टर्स लिख दीजिएगा, इस तरह से उस सवाल का मकसद पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, ये दोनों बड़े रिलेटेड ग्रुप्स हैं। इनकी सिमिलैरिटीज आपसे पूछी जा सकती हैं, हाउ दे आर सिमिलर विथ ईच अदर। तो इनकी सिमिलैरिटीज को निकालें इसमें से, और इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को आप निकालिए। फिर इसी तरह से जनरल करैक्टर्स का सवाल हो सकता है यहां से, और इसी तरह बेसिडियोमाइकोटा के मुतालिक भी सवाल हो सकता है। अच्छा, बेसिडियोमाइकोटा के बाद आगे है लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम। अब बात बच्चे ये समझ रहे हैं कि शायद ये डाइवर्सिटी अमंग फंजाई में सिर्फ हमने ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा कवर करना है, ये लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन बच्चों याद रख लो कि ये भी इंक्लूडेड है और ये बड़ा अहम टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। इस वजह से आप ये लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम एगरीकस, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिए, और ये सारी डिस्क्रिप्शन भी इसकी याद करें, ताकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकें। इससे जो अगले टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी रिव्यू हो गया। इंशाल्लाह फिर इसी तरह से हम एक और वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.